बात को हम आगे मिशन सर से मैं ये सवाल पूछूं जो सर ने कहा उसी को थोड़ा और इलाबरेट अगर आप कर सकें कि भाई जब फील्ड मार्शल हूं मैं, सर ने कहा कि क्या जरूरत है, क्यों बनना है, लेकिन वहां पर इस वक्त पाकिस्तान के हर मीडिया चैनल में, हर अखबार में यही बात है कि तख्ता पलट होने जा रहा है अगले 10 से 15 दिन में। तो फिर क्यों बनना है उसे प्रेसिडेंट? और क्या जब वो प्रेसिडेंट बनेगा तो क्या कुछ ऐसा भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह के बदलाव करेगा कि सारी शक्तियां जो हैं पीएम के पास नहीं, वो प्रेसिडेंट ड्रिवन हो जाए? 99 में जब मुशर्रफ ने कू किया था नवाज शरीफ के खिलाफ, 2 साल के लिए वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपने को अपॉइंट किया था, और उसके बाद 2001 से 2008 प्रेसिडेंट भी था और आर्मी चीफ भी था, दोनों उसके पास पोस्ट थे। और उसने जो 17th अमेंडमेंट ऑफ पाकिस्तान का अमेंड करके, और 13th अमेंडमेंट ये था कि प्रेसिडेंट के पास पावर है, 13th अमेंडमेंट जो था वो नवाज शरीफ ने कर दिया था कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पार्लियामेंट को डिसॉल्व नहीं कर सकता है। 17th अमेंडमेंट में ये लेके वापस आया कि प्रेसिडेंट के पास पावर्स हैं डिसॉल्व करने के। कहने का मतलब है मुशर्रफ खुद आर्मी चीफ भी था और पाकिस्तान का प्रेसिडेंट भी था, और उसी कैपेसिटी में उसको जॉर्ज बुश ने होस्ट किया था अमेरिका में एज अ प्रेसिडेंट। कहने का मतलब है आसिफ मुनीर के पास ये वाला ऑप्शन ज़रूर है, वो प्रेसिडेंट भी रह सकता है और साथ में आर्मी चीफ भी रह सकता है। और आर्मी चीफ क्यों रहना चाहेगा? देखिए, कल अगर उसने किसी भी जनरल को आर्मी चीफ बना दिया तो उसकी खुद पावर में डिसलॉजमेंट आ सकता है, तो प्रॉपर होल्ड यहां पर रहेगा और दूसरा होल्ड ये एज प्रेसिडेंट भी रहेगा, तो इमेंस पावर्स मिलते हैं, फिर वो स्टेट हेड बन जाता है। जैसे अभी तो आर्मी चीफ बन के उसको ट्रंप ने होस्ट किया लंच के लिए, जब प्रेसिडेंट बन जाएगा तो जिस प्रकार मुशर्रफ गया था तो वो उसके पास दोनों पावर्स हैं, स्टेट हेड भी है। नहीं, पावर अब वो वाली पावर चाहिए भाई, आर्मी मेरे कंट्रोल में है, पपेट मेरे बन गए हैं, वो रहेगी। अब मुझे दुनिया में फोटो खिंचानी है, गार्ड ऑफ ऑनर चाहिए, वो किक चाहिए अब। यस। और दूसरा, आपने अभी एक सवाल उठाया था अवाम का गुस्सा जी। आपको याद होगा 12 तारीख को यहीं पर प्रोग्राम हुआ था जिसमें आपने मेरे से पूछा था कि भारत की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। मैंने कुछ स्ट्रेटेजीज दिए थे कि भारत को ये करना चाहिए, आइडेंटिफाई करना कि मुनीर के दुश्मन क्या है और भारत को ये करना चाहिए। आपको हैरानी होगी, पाकिस्तान मीडिया आपका ये सारा देखता है और आपकी तस्वीर भी है और मेरी भी है और कुछ ऑडियंस भी देख रहा है उसमें। ISPR ने उसको पूरे पाकिस्तान में ट्वीट कर दिया और ये लिखा है इंडियन आर्मी जनरल सेज सो एंड सो, और फिर लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सपोज्ड, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये करा रही है। अब जब ये घूमा है पाकिस्तान में, आपको हैरान होगी, पाकिस्तान की जनता ने वो ट्वीट को उल्टा ही कर दिया है। और मैं आपको एक दो ही पढ़ के बता देता हूं तो आपको अवाम का वहां पता चल जाएगा। ये मेरे को इंडियन सिस्टम से आया था क्योंकि वो मॉनिटर करते हैं, और मेरे को आया कि जनरल मेस्टर ने तो एक टाइम बॉम्ब गिरा दिया पाकिस्तान में, उनके एक्स प्राइम मिनिस्टर से भी ट्वीट किया है। अच्छा, लेकिन आप काफी उसमें हैं, ऑल द रीजंस फॉर यू, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी ने ट्वीट किया था, यू टू गो बैक टू द बैरक्स एंड लीव द पॉलिटिक्स टू द पॉलिटिशियंस। द इश्यू इज नॉट इंडियन जनरल सेज, आवर प्रॉब्लम इज इंटरफेरेंस ऑफ आवर आर्मी जनरल्स इन सिविलियंस मैटर। स्मगलिंग, जो ये बता रहे हैं सही है, स्मगलिंग, करप्शन, कैप्चरिंग कोर्ट्स, ब्लैकमेलिंग जजेस, हनी ट्रैपिंग, ये सब उसने लिखा हुआ है जी। किसके खिलाफ वो बात कर रहा है? पाकिस्तान की अवाम के अंदर अब जागरूक आ गई है, इसलिए मैंने बोला, उन्होंने ट्रेलर दिखाया है। ये अवाम को अगर कोई चिंगारी मिल गई 5 तारीख को तो ये उल्टा भी हो सकता है। तो सिचुएशन काफ़ी गंभीर है और काफ़ी सारे ट्वीट्स हैं, 50,000 तो ट्वीट्स उसी दिन हो गए थे, पर लोगों ने अपोज किया है। तो जो वो ISPR चाह रही थी एक्सप्लॉइट करने के अपने हित में, वो उल्टा ही बैकफायर उल्टा ही पड़ गया। तो यानी कि गुस्सा तो कहीं ना कहीं है, गुस्सा है।